वेलकम बैक टारगेट डिफेंस एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका होस्ट अमित सिंह तोमर। मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो बनाने जा रहा हूं जिनसे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते ही आते हैं, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इनका मुख्यालय, स्थापना, कभी कभी सदस्य देशों की संख्या, ये सारे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं। जैसे पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी जिसको हम बोलते हैं UNO, और इंग्लिश में इसका नाम होता है यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी भैया 24 अक्टूबर 1945। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, USA। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, USA। बार बार पूछा जाता है। इसकी स्थापना भी पूछी जाती है और इसकी डेट भी पूछी जाती है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। तो इसका उद्देश्य क्या है? विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है ना। आगे से एक क्वेश्चन और आता है कि इसके स्थायी सदस्य कौन कौन थे। तो इसके स्थायी सदस्य कौन कौन से, आप ये ध्यान रखेंगे। स्थायी सदस्य 5 है भैया। कौन कौन से हैं? तो 5 हैं। रूस, दूसरा है चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, और फ्रांस। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, USA में। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। और इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। उद्देश्य क्या? विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। और प्रमुख अंग है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको बोलते हैं WHO या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसका कार्य क्या होता है? WHO कार्य ये होता है कि जो भी इंटरनेशनल बीमारी हो या फिर जो हमारी दवाइयाँ, उनका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उन सबको क्या करना है कि किसी भी देश के साथ साझा करने का काम है। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड या जिनेवा में। ठीक है, उद्देश्य क्या? विश्व स्वास्थ्य सुधार और बीमारियों की रोकथाम। ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य सुधार और बीमारियों में रोकथाम। और 7 अप्रैल को क्या है? इसको विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला है विश्व बैंक, या जिसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना 1944 में हुई। मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC, अमेरिका में। उद्देश्य विकासशील देशों या आर्थिक सहायता प्रदान करना। जो विकासशील देश होते हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। फिर से चलते हैं। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना 1944 में हुई। मुख्यालय वॉशिंगटन DC, अमेरिका। उद्देश्य विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना। स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। कब स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की? तो 1944 में। मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC। यानी आप ध्यान रखेंगे, जो वर्ल्ड बैंक अभी पढ़ रहे थे उसका भी मुख्यालय कहाँ पर था? वॉशिंगटन DC। और इसका भी कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC, अमेरिका में। उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। उद्देश्य क्या है? वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। तो एक बार फिर से देख ले। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, स्थापना 1944 में हुई। और मुख्यालय कहाँ? वॉशिंगटन DC, अमेरिका में। उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। अगला यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर? न्यूयॉर्क, USA में। ठीक है, उद्देश्य बच्चों के अधिकारों के विकास की रक्षा करना। जो बच्चों के अधिकारों और विकास की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है यूनेस्को। ठीक है, ये रहा यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये फुल फॉर्म ध्यान रख लेना। स्थापना भैया कब हुई थी? 1945 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस। यानी मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। उद्देश्य इनका क्या है? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति को बढ़ावा देना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है ना, आगे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन या WTO,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो आप इनका ध्यान रखें फुल फॉर्म, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, क्या नाम है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। स्थापना 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995। मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना है, इनका उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करना है, नियंत्रित करना। तो फिर से चलते, विश्व व्यापार संगठन WTO, स्थापना 1 जनवरी 1995, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना, इसका फुल फॉर्म क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अगला है सार्क, ठीक है। तो सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो सार्क की स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985। मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल, इनका मुख्यालय कहाँ पर, काठमांडू नेपाल। उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग एवं बढ़ावा देना, तो दक्षिण एशियाई जो देश हैं उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देना, क्या इसका उद्देश्य, सार्क का उद्देश्य है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये फिर से एक बार देख लेते हैं सार्क के बारे में। तो फिर से देख लेते हैं कि सार्क स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985, मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है। इनके सदस्य देश कितने हैं, तो सामने दिख रहे हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है। तो ये सार्क के मुख्य देश है। अगला है आसियान, स्थापना 1967 में हुई, मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में। उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक राजनीति सहयोग बढ़ावा देना, ठीक है। फिर चलते आसियान की स्थापना 1967 में हुई, मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया है। दक्षिण पूर्व एशिया और राजनीतिक सहयोग देना है, ठीक है। इसके सदस्य देश कितने हैं, 10 हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्रिक्स। अब ब्रिक्स की स्थापना भैया 2008, सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो अगर आपसे बात की जाए तो इसके कितने सदस्य देश हैं, B4 ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, और C से चाइना, और S से साउथ अफ्रीका, ठीक है। उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं को सहयोग प्रदान करना, ठीक है ना। तो ये हमारा ब्रिक्स है, ठीक है। तो आपको शायद मुझे लग रहा है वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ आप लोगों को फटाफट, जल्दी फास्ट फिर से देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, मुख्यालय न्यूयॉर्क USA है। उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। प्रमुख अंग महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948, जिनेवा स्विट्जरलैंड मुख्यालय है। उद्देश्य विश्व स्वास्थ्य सुधार और बीमारियों की रोकथाम। विश्व और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। अगला है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना 1944 में हुई, मुख्यालय वाशिंगटन DC, अमेरिका। उद्देश्य विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देना। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसकी स्थापना 1944 को हुई, मुख्यालय वाशिंगटन DC, अमेरिका में। उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। अगला है यूनिसेफ की स्थापना 1946, मुख्यालय न्यूयॉर्क USA, और उद्देश्य बच्चों के अधिकारों एवं विकास की रक्षा करना। अगला यूनेस्को की स्थापना 1945, और मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और आर्थिक संस्कृति को बढ़ावा देना। अगला है विश्व व्यापार संगठन WTO, स्थापना 1 जनवरी 1995, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना। अगला है आपका सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985, मुख्यालय काठमांडू, और उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग बढ़ाना, और सदस्य देश कितने, 8। अगला आसियान, स्थापना 1967, मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया। उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना। अगला है ब्रिक्स की स्थापना 2009, सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं का सहयोग करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और तथा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय हिंद, धन्यवाद।